जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। भारतीय लोकतंत्र की ताकत और इसकी सच्चाई अगर जनता जनार्दन को देखनी है तो उसका उपयुक्त समय होता है चुनाव का समय। अभी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में चुनाव होने हैं। आप तीनों जगह देख सकते हैं किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार वहाँ जा रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं। आदमी वो गारंटी दे रहा है जो केवल झूठ के जुमले छोड़कर देश का प्रधानमंत्री बन गए, जिनके आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। जनता इस बखूबी को अब चुनाव के समय ही भुना सकती है। चुनाव में ही वो ताकत है जहां ये लोग जनता जनार्दन को ईश्वर मानकर बहकाने आते हैं। जनता जनार्दन को अपनी भूमिका समझनी होगी, कौन कैसा है। अभी राजस्थान में भी चुनावों का सिलसिला चल पड़ा है। जिस प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है, कोई भारत के जम्मू कश्मीर में जाने के लिए टाइम नहीं है जहां सैनिकों की निर्मम हत्याएं हुई, वो प्रधानमंत्री रोज राजस्थान आ रहे हैं। स्वार्थी कितना है, इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि एक पुराने प्रधानमंत्री हमेशा पूरे देश लोकसभा चुनावों में प्रचार किया करते थे। विधानसभा चुनाव में जवाहरलाल जी से लेकर किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह प्रचार नहीं किया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भारत के कम भाजपा के प्रधानमंत्री ज़्यादा हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो मन से इनको प्रधानमंत्री आज तक नहीं मान पाए, चाहे भले ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही हो। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी जो एमएलए एमपी थे, जो 5 साल जिनके कभी दर्शन नहीं हुए, अब गलियों में भटकने लगे हैं। नई नई यात्राओं का नाम देते लोग जनता की को लुभावने के लिए आए हैं, लेकिन जनता को ये याद रखना है, रोज़ गलियों में इनके नाम पट्टिका लगाते हैं। जिन सड़कों को टूटी फूटी गड्ढों से भरी सड़कें, दलदल से भरी सड़कें पड़ी थीं, उन सड़कों पर भी बड़े चमकदार पत्थर लगाकर उद्घाटन कर रहे हैं विधायक लोग, और फिर दोबारा से एक बार फिर छल करने के लिए हाजिर हैं। दूसरे लोग जगह जगह पूरा एरिया हर एक बधाइयों से और उससे पटा पड़ा है। नए नए नेता अपने टिकट की जुगाड़ में लगे हैं। विभिन्न पार्टियों के विभिन्न दल के नेता, चरित्र, राजनीति का चरित्र इतना स्तर ये अभी जो खराब हुआ है 2010 के करीब बाद में, तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं। कहते तो ये हैं कि राजनीति भ्रष्टाचार की भी अंतिम सीढ़ी हुआ करती है, लेकिन भारत में तो अब इसको मर्यादा विहीन राजनीति कहना मैं पसंद करूँगा। आदमी को हमेशा चरित्रवान लोगों को ही वोट देना चाहिए। ये जनता को तय करना है वो किसको वोट देती है। उन लोगों को जो केवल हाँ में हाँ मिलाने के लिए पार्टी की किसी परंपरा को ढोते हैं। इसको मैं देसी भाषा में कहूँ तो चिलम भरने वाले लोगों को दिया जाए या हाथ उठाने वाले लोगों को, ये जनता को सोचना है। या किसी स्वाभिमानी नेता को जो तुम्हारी समस्याओं को छाती पीट के उठा सके, जो कह सके नहीं ये काम तुम्हें करना ही होगा, ये जनता के हित में है। अभी भी ये पृथ्वीराज नगर का एरिया बीसलपुर की पानी की लाइन से नहीं जुड़ पाया है। सड़कों की हालत सीवर लाइन डालने से खराब कर दी है, लेकिन अब लोग छाती ठोक ठोक कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। रोज़ नए नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हालांकि सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये जनता के आशीर्वाद के लिए बड़े लालायत हैं। ये आपको अभी ईश्वर मानकर आपके पास आ रहे हैं, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वो दिन याद रखना कि ये लोग कहीं 5 साल में आपको नज़र आए थे क्या? 5 साल में आपकी किसी समस्या के लिए इन्होंने समाधान हित कोई प्रयत्न किए थे क्या? ये सब चीज़ जनता की से निवेदन। जय हिंद, जय भारत।